नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और लखनऊ में इस समय चुनावी माहौल बहुत गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 मई को चुनाव लखनऊ में है। इस समय हमारे साथ में महानगर वार्ड 53 से पार्षद प्रत्याशी रामेश्वर यादव जी हैं, जस्ट बगल में बैठे हैं। और उनके जस्ट बगल में बैठी हुई उनकी धर्मपत्नी सविता यादव जी चुनावी कैंपेन बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। और आज हम ये जानेंगे इनका चुनावी एजेंडा क्या है और किस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकुलर महानगर वार्ड है, 2 बार से अगर देखा जाए तो पार्टिकुलर समाजवादी पार्टी का इस सीट पे कब्जा रहा है। और अभी इसके पहले अगर देखा जाए कुछ खंड अलग अलग सूचियों को परिवर्तित किया गया है, जिसमें कि कई वार्डों को मिक्स किया गया है। तो कुछ एरिया कहीं से कटा है, कहीं जुड़ा है। तो महानगर से जो भाजपा प्रत्याशी है वो भी 2 बार यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं पार्षद रहे, तीसरी बार आजमा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी से भी जो रहे हैं वो तीसरी बार आजमा रहे हैं। ऐसे में रामेश्वर यादव जी के साथ में क्या क्या चुनौतियां हैं और किस तरीके से तैयारियां चल, इस पे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। चुनौतियां तो बहुत हैं, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का जो पार्षद है वो भी 10 साल पुराना पार्षद है, और जो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है वो भी 10 साल पुराना पार्षद है। परंतु अभी तक मैंने क्षेत्र में जो है पूरे वार्ड में जो देखा है, विकास नहीं हुआ कहीं पर। नाला, रोड, खड़ंजा, सीवर, बहुत बुरा हाल है। कहीं कहीं थोड़ा सा जो है, जहाँ पे कुछ लोग बोलने वाले थे, दमंग थे, वहां पे काम हुआ। और जो छोटी बस्तियां हैं, जैसे कि मेहंदी टोला देखा जाए, और अकबर नगर देखा जाए, रहीम नगर देखा जाए, कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं जो भी कार्य किया गया है सिलेक्टेड लोगों के बीच में किया गया है। जी, यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो काम जहाँ पे हुआ है, वो जो दबंग लोग थे, जो जानते हैं कि एबीसीडी नगर निगम की क्या है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे। और पार्षद को ये डर था कि अगर हम इस क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो ये लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, इसीलिए उस क्षेत्र में काम हुआ है। यानी कि जो जागरूक लोग थे उन्होंने काम करा लिया, जो जागरूक नहीं थे या जो लड़ने की कैपेसिटी नहीं थी वो काम नहीं करा पाए। हमें ये बताइए यादव साहब, आपका चुनावी एजेंडा क्या है। हमारा जो नगर निगम के अंतर्गत आता है, नाली, रोड, खड़ंजा, सीवर, लाइट, पार्क, ये तो महत्वपूर्ण है। और हमारा एक संकल्प और है कि हम चुनाव जीतने के बाद में 10 शिकायत पेटी वार्ड वाइज, क्षेत्र, एरिया, कॉलोनी, मोहल्लों में लगाएंगे। 10 शिकायत पेटी, और उन शिकायत पेटियों में जो भी शिकायत होगी उससे 24 घंटे के अंदर हम संकल्प लेते हैं कि उसे पूरा करेंगे हम। और दूसरा, जो गरीब परिवार की लड़की की शादी में 11,000 रुपए देंगे और एक दहेज दिया जाएगा। और कैटरिंग में बर्तन जितने भी लगते हैं शादी में किसी के वहां, वो गरीब परिवार हो या कोई भी हो, अगर मेरे दरवाजे पे आता है कि मुझे जो है कैटरिंग के बर्तन चाहिए, तो फ्री सेवा है, कैटरिंग के बर्तन मेरे दरवाजे से ले जाए और मेरे दरवाजे पे दे जाए। और बच्चों के विषय में, जो छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में है, जैसे अकबर नगर हुआ और मेहंदी टोला हुआ, रहीम नगर हुआ, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आज फीस इतनी बढ़ गई है कि गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। उनके लिए प्राइवेट टीचर रखवा करके जो है उनकी शिक्षा करवाएंगे। और बहुत सी समस्याएं हैं। और एक एम्बुलेंस, डॉक्टर, ऑक्सीजन समेत एक एम्बुलेंस वार्ड में 24 घंटे सेवा देंगे हम। और 24 घंटे खुद हम क्षेत्र में लोगों के बीच में रहेंगे। हमारा जो है मिलने का समय जो कार्यालय का रहेगा, वो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक रहेगा, शाम को 6 बजे से 11 बजे तक रहेगा। उस पूरे समय पे हम क्षेत्र में रहेंगे। अगर हम 1 साल में सारी समस्याओं को खत्म ना कर पाए तो नगर निगम को अपना त्याग पत्र हम दे देंगे। ये मेरा संकल्प है, और जनता से भी यही संकल्प हम चाहते हैं कि ले, और कांग्रेस पार्टी को 4 तारीख को भारी बहुमत से विजय बनाए। आपके सामने जनरली, जैसे जो आपने कहा, ये आपका पहली बार पार्षदी का चुनाव है और लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, लेकिन जो आपके सामने 2 बड़े प्रतिद्वंदी हैं, उनके पास 10 साल का अनुभव, राजनीतिक अनुभव है। उसे आप कैसे, उनसे किस तरीके से लड़ेंगे और कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि उनसे आप आगे निकल पाए। जैसे आपने कहा अनुभव, हमें नहीं लगता अनुभव है, ये तो छलावा है बीच में, कि लोगों को झूठ मक्कारी राजनीतिक में जो सिखाया जाता है, पूरे गुण इन लोगों में है।
कि लोगों को बहकाया जाता है, उस्काया जाता है। कोरोना काल में जब लोग भूखे मर रहे थे, बीमारी से ग्रस्त थे, पूरा कोरोना काल में पूरा दुनिया तबाह थी, तब ये सभासद मौजूदा हालत में सभासद थे। उसके बाद ये यहाँ पर कुर्सी रोड में पूरी प्रॉपर्टी बना रहे थे, पर किसी को ध्यान नहीं दे रहे थे। ये मेरा कहना है। कोरोना काल की बात अगर कही गई है, तो कोरोना काल में मैंने ऑक्सीजन तो नहीं दे पाए हम जो है, पर एक नया हमने फार्मूला अपनाया था कि एक कपड़े की पुटिकिया बना के उसमें कुछ अजवाइन थी और कपूर और लौंग की पुटिकिया बना के लोगों के बीच में हमने दिया। और ऑक्सीजन के लिए मैंने जो है कुकर में डाल करके जो है कुछ सामग्री, और उससे जो है लोगों को सांस की जो है दिलाने की व्यवस्था करवाई। और 1 किलोमीटर के अंतर्गत मैंने जो है भोजन की व्यवस्था करवाई थी, काढ़ा बंटवाने की व्यवस्था करवाई। और मुझे भी कोरोना हुआ, इस कार्यकाल में मुझे भी हुआ, परंतु ऊपर वाले ने मुझे जो है मदद दी, हौसला दिया, ताकत दी, और मैं आज आपके बीच में हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि पार्षद कोई भी हो, हम हो या मेरे सामने वाला हो, पर लक्ष्य एक होना चाहिए, विकास का। जिस तरीके से आपने बातें कही कि आप 24 घंटे वार्ड में, हम दर्शकों को इस बात को विशेष जोर देकर के कहना चाहेंगे कि जो हमारे साथ में यादव साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा है कि जब भी ये चुनाव जीतते हैं तो आपके वार्ड में 24 घंटे एम्बुलेंस खड़ी रहेगी, यानी रात को अगर 2 बजे भी किसी को समस्या होगी तो इसकी सुविधा सुनिश्चित करेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो। कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट है। 2 बातें हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। पहली बात ये पूछना चाह रहे हैं, जहां हम बैठे जो सामने शेखुपुरा कॉलोनी है, जहाँ पुरानी कॉलोनी है, 50 साल 60 साल पहले की कॉलोनी है, अगर देखा जाए तो विकास नगर से पहले की कॉलोनी है, और इस कॉलोनी में सीवर की समस्या हो जाती है। थोड़ा सा भी बाढ़ हुई, थोड़ा सा बारिश हुई, पानी बढ़ा, सीवर की समस्या हो जाती है। उसे आप किस तरीके से हैंडल करेंगे जीतने के बाद? ये तो हमने आपसे पहले ही बोला है कि ये सब नगर निगम के अंतर्गत आता है। नगर निगम के अंतर्गत आने वाला कोई भी कार्य, खुले नाले को बंद कराने के कार्य करेंगे हम। जो खुली नालियां हैं उसमें महीने में 2 बार ब्लीचिंग डलवा के, नालियां जब तक के वाइट नहीं दिखेंगी तब तक के हम बैठेंगे नहीं। और 6 महीने के अंदर पूरे वार्ड को नालियां, जो भी काली नालियां दिखती हैं कि चहले से या कीड़े मकोड़े से नालियां काली दिखती हैं, नालियों को काली नहीं, नाली व्हाइट दिखेंगी। और जितने भी नाले हैं, कहीं भी चौक है या कहीं पानी सप्लाई बन है, कहीं सीवर चौक है, सारी व्यवस्था 6 महीने के अंदर दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे हम। वो अगर नगर निगम से मुझे फंड मिलता है तो, और नहीं मिलता है तो हम जनता के बीच में लड़के और कार्य करवाने की क्षमता रखेंगे। हम और जनता हमारे साथ रहेगी और हम भी जनता के साथ रहेंगे। कांग्रेस के साथ आपका राजनीतिक जो कार्यकाल है कितने साल पुराना है? मैं 1984 में मैंने जो है कांग्रेस ज्वाइन किया था। 1994 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। और बहुत लोगों ने पूछा कि कांग्रेस आपने क्यों ज्वाइन किया। मैं जब वोट डालने के काबिल हुआ तो मुझे पहला वोट मैंने कांग्रेस को दिया। मुझे लगा कि कांग्रेस की नीति और नीति मुझे अच्छी लगी। झूठ, छलावा, कपट कांग्रेस में नहीं है जो आज की पार्टियों में है। लोगों के बीच में जब आप वोट मांगने जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आप सीमित समय बचे हैं, 4 मई को मतदान होना है, लोगों का रिस्पांस कैसा है? लोगों का रिस्पांस तो मत पूछिए। लोग तो मेरे सामने भी कहते हैं कि मैं कांग्रेस को जो क्यों वोट दूं। ठीक है, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने क्या किया और क्या बुरा किया? कांग्रेस ने क्या नहीं बनाया? कांग्रेस ने लोगों के लिए, अब तो ये पार्षद का चुनाव है, और पार्षद के चुनाव में मुझे मालूम है कि 1990 की बात, घटना बताता हूं कि 1990 में जो है ज्यादा नहीं समझ की थी, फिर भी जो है हर वार्ड में, हर गली मोहल्ले में सरकारी नल की व्यवस्था थी। और अब तो मशीनें चल गई हैं मच्छर की दवा से छिड़कने के लिए और जो है धुआं फैलाने के लिए। पहले लोग अपने पीछे पीठ पे लाद करके टंकी और गली गली में जो है मच्छर की दवा डालते थे। वहां भेदभाव नहीं था कि वीआईपी एरिया में जो है दवा छिड़काई जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है दवा ना छिड़काई जाए। ये था कांग्रेस। और कांग्रेस का लक्ष्य ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में हैं भाई भाई, विकास, सबका विकास और कांग्रेस का विकास। और
इस क्षेत्र का विकास, यही संकल्प है मेरा। आप पार्षद प्रत्याशी हैं, आपने बातें रखी। अब इनकी धर्मपत्नी सविता यादव जी पास में बैठी हुई है, जहाँ दो टूक उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि महिला हैं और महिलाओं की जो समझने और सोचने की कैपेसिटी होती है पुरुष की अपेक्षा बहुत दूरदर्शी होती है। सविता जी, जब आप पब्लिक में जा रही हैं लोगों के बीच में, तो एक बात होती है कि जो 10 साल तक सत्ता में रहा है उसकी बातों को भी खामियां और अच्छाई बुराइयां दोनों आती हैं, और आप अपने एजेंडे के साथ जा रही हैं, तो लोगों का रिस्पांस आप किस नजरिए से देख रही हैं? भैया हमें तो पब्लिक का लग रहा है कि साथ मिलेगा, क्योंकि हम नगर अभी गए थे इधर क्या नाम है, अकबर नगर क्षेत्र, देखिए कि कोई विकास नहीं, इतनी गंदगी नाली भरी हुई है, पूरा कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। वहां भी लोग हमें कहें कि हो सकता है कि हम लोग कांग्रेस को अब के लाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल से पार्टिकुलर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पे पार्षद रहे हैं, तो 10 साल में आप पहली बार एक तरीके से आपके पतिदेव चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद का। वैसे एक वोटर के रूप में अगर उनके कार्यों का मूल्यांकन करना हो तो आप क्या कहेंगे? मूल्यांकन भी हम तो यही कहेंगे कि भाई कांग्रेस को आगे लाया जाए, कांग्रेस को वोट दिया जाए। नहीं नहीं, पार्षद जो रहे हैं उनका कार्य कैसा रहा है 10 सालों में? मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी के जो पार्षद रहे हैं 10 सालों में। अब भाई अभी तो आपके पति आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले तो आप यहाँ की वोटर थी, तो उनके कार्य को कैसे आप देखती हैं? कुछ नहीं किया भैया, कुछ भी नहीं है, पूरा वार्ड वैसे का वैसा जैसा था। ना नाली बना है, ना रोड बना है, ना खड़ा, सब वैसे खुद का विकास उन्होंने किया, अपना क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। हम ये जानना चाहेंगे कि जनता से आप अपील करना चाहेंगे या आप ये बताना चाहेंगे कि आपको वोट दो कैंडिडेट जो आप प्रबल दावेदार मान रहे हैं उनके अपेक्षा आपको ज्यादा तवज्जो दें, तो क्यों दें? ये 2 शब्द में जनता से अपील करिए। देखिए, जनता के बीच में झूठ और छलावा हम नहीं कहना चाहते, ना देखना चाहते, ना दिखाना चाहते हैं। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता मुझे देख रही, मैं जनता को देख रहा हूँ, और जनता देख चुकी उन लोगों को भी जो थे 10 सालों से। मैं जनता से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको लगे कि कैंडिडेट कांग्रेस का अच्छा है तो आप वोट दीजिए और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाइए, जो संकल्प और विकल्प कांग्रेस है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे कि रामेश्वर यादव जी महानगर से पार्षद प्रत्याशी किस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा और अपने विचारों को व्यक्त किया, और ये प्रतिबद्धता दिखाई कि 24 घंटे में 17 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। उसके अलावा अर्जेंसी में हम 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। अपने वार्ड में वो एम्बुलेंस की व्यवस्था की बात करते हैं, सफाई की व्यवस्था की बात करते हैं, सीवर नाली जो जितनी व्यवस्थाएं नगर निगम से उसे प्रतिबद्ध होकर करते हैं। सबसे अच्छी बात इन्होंने कही कि प्रत्येक कन्याओं की शादी के लिए 11,000 रुपए और जो दहेज का सामान होगा देंगे, और किसी भी कार्यक्रम के लिए कोई बर्तन की आवश्यकता होगी देंगे। फिलहाल अभी के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।